इसराइल का तेहरान और फर्दों में जौहरी तनसीबात पर हमला। तेहरान के बिजली घर, सरकारी टीवी का दफ्तर तबाह। यज़्द में इमाम हुसैन स्ट्रेटेजिक मिसाइल सेंटर पर बमबारी की। मेहराबाद, मशहद, यज़्द के हवाई अड्डों समेत 6 ईरानी एयरपोर्ट्स को निशाना बनाने का दावा किया। 15 लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। रनवे, जेर जमीन बंकर्स, ईंधन भरने वाले तैयारे और ईरानी F-5, F-14 और AH-1 तैयारों को नुकसान पहुंचा। हमलों में 3 ब्रिगेडियर, 5 ताराने इनकलाब के 10 एहलकार शहीद। IAEA के सरबराह ने ईरान में जंगबंदी की अपील कर दी। कहा, जंगबंदी की जाए ताकि मुआयनाकार जौहरी मकामात का मुआयना कर सके। हक़ाइक़ जानना किसी भी मुआहदे की पेशगी शर्त है और ये जायजे से ही मुमकिन है। ईरान कशीदगी में कमी पर टीमों को हालात का जायजा लेने की इजाजत देगा। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर दौरे अमरीका पर शुरा को एतमाद मिलेंगे। ईरान इसराइल तनाज़े पर मुशावरत की जाएगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम अमूर पर बड़े फैसले का इम्कान। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव, अश्कलोन, अशदोद पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। नेवल बेस और पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। इसराइल अमेरिका को जंग में धकेल रहा है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले से खित्ते की मुश्किलात बढ़ी हैं। हम ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी है। फख्र है कि हमने इसे जंग, सिफारतकारी और बयानिए की सतह पर हरा दिया। माजी में जब हमला हुआ तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मैं क्या करूं, क्या जंग छेड़ दूं? लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर के आवाम को इंसाफ दिलाएंगे। भारत ने हमारा पानी रोका तो हम जंग लड़ेंगे और तमाम दरिया से पाकिस्तान के आवाम को पानी दिलाएंगे। हमने हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। हम डिजिटाइजेशन को फ़रोग़ दे रहे हैं। टैक्स कानून में बेहतरी ला रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए बजट में तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर GST की शरह पर कमी की है। हुकूमत सोलर पैनल्स अज खुद महंगे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। FBR को हासिल इख्तियारात का एक बार फिर जायजा लिया गया। अब 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में FBR गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। गिरफ्तारी की मंजूरी 3 रुकनी कमेटी देगी। पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुकूमती पॉलिसियों से मुल्की मईशत में बेहतरी, महंगाई में कमी आई। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में तारीखी रिलीफ दिया गया। ज़राअत और किसानों के लिए पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ेगी। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है और हुकूमत उसे तोड़ रही है। इस वक्त किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। ज़राई एमरजेंसी नाफिज की जाए। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब को फ्लोर देने पर PP अरकान का एहतजाज। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, दिल बड़ा करके अपोजिशन लीडर को सुने। Bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for, their own public relations purposes. आबनाए हॉर्मुज़ को बंद करना मुआशी खुदकुशी के बराबर होगा। ईरान ने ऐसा कुछ किया तो ये भयानक गलती होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने चीन से मदद मांग ली। कहा, दुनिया की 1/4 तेल और गैस की तरसील आबनाए हॉर्मुज़ के जरिए होती है। चीन ईरान को आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने से रोके। आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने से आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। चीन, भारत और जापान को सख्त नुकसान होगा।
इसराइली फौज का ईरान के मगरबी सूबे पर फिजाई हमला। इसराइली तैयारों ने करमान शाह में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस ने ट्वीट में मजीद तफसीलात जारी नहीं की। Thus strongly condemned the act of aggression of the United States and the Israeli regime against my country. The timing, nature and scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. ईरान पर हमला आलमी कानून के खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, अमरीका की सियासी तारीख पर एक बार फिर धब्बा लग गया। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी को हाईजैक करने में कामयाब हुए। अमरीका ने फिर नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। ईरान ने कई बार अमरीका को जंग से दूर रहने के लिए खबरदार किया था। हमारी फोर्सेस इसराइली और इत्तेहादियों की जारहियत का भरपूर जवाब देंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निजाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। ईरान में हमारे हमले बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। तमाम ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी फौज ने शानदार महारत का मुजाहिरा किया। हमने एक शानदार कामयाबी हासिल की। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अमन की अपील पर तवज्जो नहीं दी गई। अमन को मौका देने की बजाय ईरान में जौहरी तंसीबात पर हमला किया गया। खित्ते के शहरी मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कानून का एहतराम किया जाए। सरबरा IAEA का कहना था, ईरान की फोर्दो साइट पर हमलों के निशानात वाज़ेह हैं। फोर्दो पर यूरेनियम की अफजोदगी 60% तक है। दुनिया में मजीद जौहरी हथियार होंगे तो दुनिया को महफूज तस्वुर नहीं करते। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी है। हमलों में IAEA की हिफाजती तदबीर को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान चाहता है तनाज़े का पुरअमन हल निकले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, अमन की कोशिशों को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। इसराइल की जारहियत और हमलों की मज़म्मत। ईरान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। हॉकी नेशंस कप में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी। सिल्वर मेडल के साथ खिलाड़ियों की वतन वापसी। प्लेयर्स मलेशिया से गैर मुल्की परवाज के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। अहल खाना और मद्दाहों ने इस्तकबाल किया। कप्तान अम्माद भट्ट का कहना है, टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। हॉकी को आगे लेकर जाना है तो सिर्फ बातें नहीं, हॉकी को अमली तौर पर सपोर्ट करना होगा। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला शुरू। फखर जमान, सऊद शकील और मोहम्मद नवाज समेत 15 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ सेशंस में हिस्सा लिया। कैंप में फिटनेस अव्वलीन तरजीह, फील्डिंग पर भी खुसूसी तवज्जो।